हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज। जब सीईटी के बिना हरियाणा में वैकेंसी अगर वो भी क्लर्क की, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की क्लर्क की वैकेंसी। अब की बार बहुत ही बड़ा नंबर आया है, 1000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। इतना बड़ा नंबर शायद ही आज तक कभी मुझे नहीं लगता हरियाणा हाई कोर्ट में आया हो। और काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो पुरानी बच गई थी, बैकलॉग भरा जा रहा है। तो देखो फटाफट से बताता हूँ, इसके बाद डिटेल में तो बाद में देखेंगे, अभी मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल जॉब से रिलेटेड जो है ना अपडेट आपको देता है और सरकारी कर्मचारी संबंधित भी सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन, रूल, सर्विस रूल देता रहता है। तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप जुड़ जाना। देखो अगर नोटिफिकेशन की बात करूं मैं तो 22 तारीख का नोटिफिकेशन है। 22 तारीख यानी कि आज ही नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म भरने की तारीख 26 मई से लेकर के 23 जून, ठीक है, 4 बजे से 4 बजे तक, शाम को 4 से शाम के 4, लगभग एक महीना मान के चलो, 2 दिन कम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने की तारीख हो गई, क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वैकेंसी है ये ऐसा नहीं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, यहाँ नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यानी कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो है वैकेंसी है। ये हाई कोर्ट के अंडर ही काम चलता है लेकिन वैकेंसी इनके है। दूसरा, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, केवल हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए नहीं है, बात ध्यान रखना। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, इससे एलिजिबल पर्सन वो भर सकता है। 1265 नंबर, ये एक बड़ा नंबर है क्लर्क की पोस्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और एक बात और, आप पूछोगे कमेंट में, ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ मैं पक्की, ये पक्की भर्ती है भाई, कच्ची नहीं है, कोई डीसी रेट कुछ नहीं, पक्की भर्ती है, अच्छा पे स्केल मिलेगा। यहाँ पे देखो, अब इसमें कोई ये मत कहना कि रिजर्वेशन के हिसाब से पोस्ट कम है, ये बैकलॉग भरी जा रही है। मतलब पिछले जब रिजर्वेशन की पोस्ट नहीं भरती, बैकलॉग से भरी जाती है। अब जैसे इसमें अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो कितनी है, देखो, नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31/12/2015 इतनी पोस्ट थी। नंबर ऑफ एंसिपेटेड पोस्ट अप टू 30/6/2026, ये टोटल दिखाई इन्होंने 62, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ, इस डेट तक तो जो वैकेंसी है वो इतनी थी, इस डेट तक ये कन्फर्म इतनी वैकेंसी है। और ये कह रहे हैं कि इस डेट तक 30/6/2026 तक इतनी वैकेंसी और आ जाएगी, चाहे रिटायरमेंट लगा लो चाहे प्रमोशन लगा लो, क्लियर। तो यानी कि 141 प्लस 62 ये टोटल वैकेंसी है, ऐसा मान के चलो आप, बस कॉमन सी बात ये है। अब आगे एससी के लिए डीएससी और ओएससी की अलग अलग दिखाई है, 118 और 24, 102 और 21, जिसमें देखो साफ साफ लिखा है 31 बैकलॉग, 37 बैकलॉग की, 33 इसमें बैकलॉग की जो सेकंड टाइम एडवर्टाइजमेंट होगी ना, पिछली बार नहीं भरी गई पूरी, है खाली चली गई। इसी तरह बीसीए की बात करें 145 और 38, जिसमें से 47 बैकलॉग की सेकंड टाइम एडवर्टाइजमेंट की गई है। और ये 38 वैकेंसी और है जो आने वाले टाइम में आ जाएगी, मतलब साथ साथ आ जाएगी, ये मान के चलो। बीसीबी की 101 पोस्ट अब 32 बैकलॉग की है और 23 वैकेंसी नई आ जाएगी। इस तरह फिजिकल हैंडीकैप के लिए है भाई, और ईएसएम के लिए अलग अलग बताइए इसमें। और इससे आगे ईडब्ल्यूएस की 113 और 26, और ईएसपी के लिए 2507। टोटल जो वैकेंसी है वो 1015, तो पोस्ट तो साफ साफ है, 250 पोस्ट के आसपास है 30/6/2026 तक, और जो है इसमें ऐड हो जाएगी। और ये वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है विदा नोटिस के, ये इन्होंने बताया है। तो ये चलो कोई नहीं, ये तो लाइन लिखी होती है, रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। और अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट वही है 18 से 42 साल, जनरल के लिए कुछ नहीं। एससी और बीसी के लिए 5 साल की छूट है। डिसेबल वालों के लिए जो 10 साल का रिलैक्सेशन है, अलग अलग इनका रूल होता है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी ऐसे ही होता है। और इन सर्विस एम्प्लॉई अगर कोई है, इन सर्विस मतलब इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो पर्सन ऑलरेडी एम्प्लॉई है पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट है या अदर स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में वगैरह वगैरह, तो उनके लिए 45 साल की तो छूट वैसे ही हो गई है। 18 से 45 साल की एज उनकी है। और अगर वो बीसी वगैरह कैटेगरी की तो उसको और छूट मिल जाएगी, 5 साल की और हो जाएगी उसकी, ठीक है, 50 साल हो जाएगी। अनमैरिड वुमेन के लिए बता दिया 47 साल, क्यों 5 साल की छूट दे के है ये, ठीक है जी। और ये वाला भाई क्लियर कर लेना, 45 है जो, ये 45 में अलग से शायद छूट नहीं हो, ठीक है जी। और इसमें बताने क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ इसमें बैचलर ऑफ आर्ट हो, बैचलर ऑफ साइंस हो या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, ध्यान रखना कोई भी डिग्री हो, और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये बात इसमें लिखी है।
बैचलर डिग्री प्लस कंप्यूटर का ज्ञान है, बीकॉम वाला भी भर सकता है, इक्विवेलेंट होती है वो भी, ठीक है जी। और इन एडिशन वो एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम 10वीं हिंदी और संस्कृत से पास होनी चाहिए, और उसके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये वाला, किस में, +2 में, BA MA में विद हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है जी। यानी कि 10वीं में होनी चाहिए हिंदी संस्कृत हिंदी के साथ, और या फिर संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए +2 BA MA में विद हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर द कट ऑफ डेट। जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले एक क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। कट ऑफ डेट बता रखे 23/6/2026। डुअल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। पे एंड अलाउंस की अगर बात करें तो जो पे एंड अलाउंस है इसका जो इन्होंने बता रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और सबॉर्डिनेट जो कोर्ट के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखा है वो आपको मिलेगा। अगर इसमें लिखा हो तो आगे देखेंगे, बाकी मेरे हिसाब से इसमें वही शायद 21,700 ही शायद जहाँ तक है मेरे हिसाब से कलर की होती है, पता नहीं 25,500 होती है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। अगर इसमें आगे लिखा हो तो पता चल जाएगा आपको। और अगर रेगुलर एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट के, उनके बारे में बताया कि NOC आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर, उसके द्वारा भरोगे फॉर्म, ध्यान रखना इस बात का, और NOC ले लेना वरना आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। अगर बात करें फीस की तो फीस देखो इसमें किसके लिए, फॉर मेल एंड फीमेल, किसकी, SC और BCA BCB ESM EWS हरियाणा के जनरल के अलावा जो हैं उन सब की जो फीस है वो है 710 रुपये, 550 ऑनलाइन फॉर्म और 160 रुपये एग्ज़ाम के। फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है, 0 है। अगर बात करें अदर कैटेगरी के जो मेल हैं, अदर कैटेगरी अब बची कौन सी, बस वो तो फिर कोई नहीं बची, जनरली बची, तो उनके लिए 1200 रुपये फीस है, 550 660, और फीमेल जो है जनरल के लिए उनकी 875 रुपये, ठीक है जी। ये है इसके बारे में। और पेपर से 15 दिन पहले एक डेमो टेस्ट के लिए वेबसाइट के ऊपर लिंक ओपन हो जाएगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे, टैक्स सेंटर है वो आप अलॉट ये अलॉट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ये सब चीज़ें। पेपर का सिलेबस देख लो इसमें एक बार फटाफट से, पेपर का सिलेबस जीके जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। इसमें 2 घंटे का टाइम है टोटल, और 2 ही इसके पैटर्न है। क्या, जीके में 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन और नंबर होंगे 20, ठीक है जी। और आपका ये बचा किसका, इंग्लिश का, देखो जीके का तो होगी 50 एक नंबर के, क्लियर। अब आ जाओ इंग्लिश में 50 तो आएंगे आपके टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 20 नंबर के तो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव, और बाद में जो 10 मार्क्स का आपका एसे, 5 नंबर का लेटर और 5 नंबर के प्राइसिस और 10 नंबर की ट्रांसलेशन, तो ये टोटल 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 33% ईच सब्जेक्ट में आपको लेने हैं, यानी कि इंग्लिश में भी और आपको जनरल जो जीके होगी उसमें भी, जनरल नॉलेज दोनों में लेने हैं, और दोनों को मिला करके 40% नंबर मिनिमम होने चाहिए। 33% तो एक में होने ही चाहिए दोनों में अलग अलग, लेकिन दोनों को अगर ऐसा नहीं हो सकता, देखो एक में 33 ले लिए और दूसरे में भी 33 ले लिए तो आप फेल हो, क्यों, क्योंकि मिनिमम 40 नहीं बने। हाँ, एक में 33 और दूसरे में 50 तो आप पास हो, लेकिन अगर एक में 50 और दूसरे में 30 तो आप फेल हो, क्यों, क्योंकि मिनिमम 33 नहीं आए। क्लियर, समझ गए ना, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ये चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया, नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला लगेगा अगर मल्टीपल शिफ्टिंग पेपर होता है तो, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ खास बताने का नहीं है, बाकी चीज़ें वही हैं जो हर जगह होती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए गोल्डन चांस, मैं कहूँगा गोल्डन चांस है, और आप सभी इसकी तैयारी करो। बिना CET वैकेंसी पहली बार 1200 के आसपास वैकेंसी आई है, और कोर्ट की वैकेंसी है। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ये रहा, अगर कुछ इंक्वायरी करनी तो 9:30 से 5 बजे तक आप इंक्वायरी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। 26 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, आपका दिन शुभ हो।